देखो, अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में 3 सेक्टर काम करता है। पहला प्राथमिक सेक्टर, दूसरा द्वितीयक सेक्टर और तीसरा जो है तृतीयक सेक्टर। तो प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या आता है, आपको एकदम समझना चाहिए ये चीज कि जितने भी नेचुरल जो रिसोर्सेज हैं उसको प्राथमिक सेक्टर में लाते हैं। जैसे कृषि, कृषि से जो उत्पादन होता है, मछली पालन, ये जितने भी चीज हैं ये प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। और जब पृथ्वी से मान लो कृषि पर हम लोग जब धान का उत्पादन करते हैं, गेहूं का उत्पादन करते हैं, तो उस धान से चावल बनाने के लिए या गेहूं से आटा बनाने के लिए हम लोग कहाँ ले जाते हैं, मशीन में ले जाते हैं पिसवाने के लिए। वो मशीन क्या है, उद्योग है। वह उद्योग क्या करता है कि तुम्हारे वस्तु को जो है कच्चा माल से पक्का माल कर देता है। तो द्वितीय सेक्टर में आता है विनिर्माण या उसको कहो उद्योग। उसके बाद होता है तृतीय सेक्टर जिसमें सेवा उसमें आता है, बैंकिंग आता है। तो जैसे मान लो कि तुम गेहूं, कृषि सेक्टर से तुम गेहूं लाए, उसको उद्योग में ले जाकर क्या किए कि उससे आटा बनवाए, और उस आटा बनवाकर फिर जो है ले जाकर जिसका तुम गेहूं लिए थे उसको लौटा दिए। तो तुमने दिया क्या, तुमने दिया सेवा। यानी कि किसान के घर से लाया गेहूं, उद्योग में उसको क्या किया, उसको आटा बनवाया, और वो आटा फिर ले जाकर तुम दुकानदार या किसान को लौटा दिए। तो तुम क्या दिए, तो तुम दिए सेवा। तो तृतीय सेक्टर में क्या आता है, सेवा। और भारत का अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा अगर योगदान किसी सेक्टर का है तो है सेवा, यानी कि तृतीय सेक्टर। और प्राथमिक सेक्टर का जो है सबसे कम योगदान है, सबसे ज्यादा योगदान है तृतीय सेक्टर, उसके बाद उद्योग यानी कि द्वितीय सेक्टर, और तीसरा है प्राथमिक सेक्टर जिसका योगदान मात्र जो है 15 से 16% ही है यहाँ के अर्थव्यवस्था में। बाकी कल